आपको ना वारंट चाहिए ना आपको कोई सबूत चाहिए, इमीडिएट अरेस्ट करके उठा के ले जाएंगी, कुछ भी हो, अगर आप इनोसेंट हो तो भी। क्योंकि आप एक बात जानते हैं, अगर हमारे देश में कानून के ऊपर विश्वास होता तो इस तरह की तो कोई पावर और सोर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। कि देश जब आजाद हो रहा था उसके कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही थी, अंग्रेजों ने किया नहीं किया, भगत सिंह को उठा के डाल दिया, राजगुरु सबको, यही हाल आज यहाँ पे है। अब हम दोबारा एक भारतीय अंग्रेज से लड़ रहे हैं, तब हम केवल अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अब हम भारतीय अंग्रेज से लड़ रहे हैं। मुद्दों की बात करें तो आज के वक्त में मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, लेकिन हमारी सरकार का जो ध्यान है वो गिरफ्तारियों पर है। और सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आदमी आवाज उठा रहा है वो जेल के पीछे ठूस दिया जा रहा है, चाहे उमर खालिद हो या डॉक्टर कफिल हो या फिर संजीव भट्ट हो। संजीव भट्ट को लेकर एक बहुत टाइम से आवाज उठ रही है, लेकिन वो अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। मेरे साथ आज फिर से बागी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बागी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये गिरफ्तारियां तेजी से हो रही हैं। उमर खालिद की बात करें तो 48 घंटे बीत चुके हैं और अब रिमांड पर के बाद 11 लाख एविडेंस की भी बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा आपके मंच के माध्यम से कि देश जब आजाद हो रहा था उसके कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही थी, अंग्रेजों ने किया नहीं किया, भगत सिंह को उठा के डाल दिया, राजगुरु सबको, यही हाल आज यहाँ पे है। अब हम दोबारा एक भारतीय अंग्रेज से लड़ रहे हैं, आप इस बात को गौर कीजिएगा। तब हम केवल अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अब हम भारतीय अंग्रेज से लड़ रहे हैं, एक ऐसे सत्ता से लड़ रहे हैं, एक ऐसे बैड गवर्नेंस से लड़ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आज कुछ अच्छा कहने को इच्छुक है, जायज बात कहने को इच्छुक है, वो व्यक्ति इस देश के हिसाब से नाजायज है। जो ये गवर्नमेंट, ये सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है आज, केंद्र की जो हमारी सरकार है, चाहे उमर खालिद हो, चाहे संजीव भट्ट हो, चाहे डॉक्टर काफिल खान हो, चाहे अखिल गोगोई हो, चाहे नजीब जी हो जो अब तक 2016 तक से गायब है, आवाज उनके लिए भी उठानी है, आवाज उनकी भी उठाएंगे। उनके मदर फादर बहुत कष्ट सह रहे होंगे क्योंकि आज 4 साल हो गया है, बाकी तो चलो एकदम ताजे ताजे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, जब तक 10-5 गिरफ्तारियां होंगी नहीं ना, भारत को जागने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब भारत जागता है तो अच्छे अच्छों को भगाता है। लेकिन सर, गिरफ्तारी की अगर बात हो रही है कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो नींद नहीं खुलेगी, लेकिन क्राइम हमारे देश में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन जिसका अधिकार हमारा संविधान देता है उसको लेकर अगर आवाज उठाई जाती है तो उन्हें जेल के पीछे ठूस दिया जा रहा है। तो इसको भी आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप यूपी से हैं और यूपी में एक नया मनमाना कानून आ गया, तो उसे आप कैसे देखते हैं? एसएसबी, आपने तो कानून बोला, मैं एसएसबी बता देता हूँ आपको। एक ऐसा एक्ट इन्होंने लाया है जिसमें पुलिस किसी को भी उठा सकती है, एक अलग बल है ये नॉर्मल पुलिस की तरह नहीं है। आपको ना वारंट चाहिए ना आपको कोई सबूत चाहिए, इमीडिएट अरेस्ट करके उठा के ले जाएंगी, कुछ भी हो, अगर आप इनोसेंट हो तो भी। क्योंकि आप एक बात जानते हैं, अगर हमारे देश में कानून के ऊपर विश्वास होता तो इस तरह की तो कोई पावर और सोर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। भाई, क्या आपको अपने देश की जुडिशरी में यकीन नहीं है, या पुलिस को खुद अपने पुलिस के रवैये में यकीन नहीं है, जो अलग से आपको इस तरह का एक सर्किट बनाना पड़ रहा है? बेसिकली एक इलेक्ट्रिक शॉक है ये। जो लोग मायूस हैं, जो लोग कहीं पे कुछ गलत ना भी करते हो, अपने आप में कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, ये उनको दोबारा पीड़ित बनाएंगे। और देखिए, आज की डेट में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एनआरसी, सीए हो, चाहे देश के दूसरे मुद्दे हो, जो अभी किसानों को लाठियां भांजी जा रही है पंजाब में, हरियाणा में, आप मुझे बताएं, वो तो क्रिमिनल नहीं है, उन्हें क्यों मारा जा रहा है? वो केवल आपकी नीति का ही तो विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो जमाखोरी का जो निजीकरण कर दिया है कि इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सेक्टर कैन कलेक्ट ग्रेन्स, क्रॉप्स, वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपने यहां भी उनकी जो है सारी बात कर दी। तो भाई और बहनों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, वक्त है जब आप उमर खालिद, केवल उमर खालिद की बात नहीं करूंगा, संजीव भट्ट, अखिल गोगोई, नजीब, जितने भी लोग हैं, इनका दर्द को आप अपना दर्द माने अपने कमरे में बैठ के मोबाइल में केवल क्लिक ना करें, लाइक ना करें और शेयर ना करें, उनकी मूवमेंट में साथ दीजिए। आइए, जब कभी ह्यूमन चेन बने, आपको बुलाया जाए, आप आइए, शांति प्रिय तरीके से खड़े रहिए 10 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ताकि लोगों को पता चले। हमारे को पूरा वर्ल्ड देख रहा है लेकिन मीडिया को भी दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन यूट्यूब, फेसबुक एक ऐसा पैटर्न है जहां हम लोग लिटरली लोगों को बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो इन लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, एट्रोसिटीज हो रही है, वक्त है कि हम अपने देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, इन लोगों के लिए अपना आवाज बुलंद करें। हर प्लेटफॉर्म में, गली में, मोहल्ले में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। आप लोग एक संजीव भट्ट को लेकर एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या मुहिम है और उसको ग्राउंड पर आप लोग कैसे लेके आएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं तो बागी हूँ, रेबल। अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर काफिल खान का एक मुहिम जो है विनय दुबे जी ने स्टार्ट किया था, हम सब उसमें साथ थे उनके।
और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और बहुत लोगों की दुआएं रही। एक्चुअली किसी व्यक्ति का निकलना केवल जुडिशरी से, आदेश से नहीं होता। आप जैसे पत्रकारों का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, आप लोगों ने भी अपना मंच दिया। लोग डरते हैं क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत अटैक्स होते हैं, मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर भी काफी प्रेशर रहा होगा। ठीक उसी तरह संजीव भट्ट के लिए कैंपेन स्टार्ट किया गया। विनय दुबे जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, हमारे त्रिपाठी जी हैं, भाई हैं, साथी जर्नलिस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, मैं खुद एक लॉ फैटर्निटी से हूं और हम सब का समर्थन इस पूरे मुहिम को है। अपने अपने जितने भी हम लोगों के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, हम लोग सभी को ये समर्पित करेंगे कि देखिए देश में अगर कोई व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है तो हमें उसमें बगावत तो करेंगे। हम तो बागी, हम तो बगावत करेंगे। और अगर आप देखें तो विनय दुबे हो, चाहे त्रिपाठी हो, चाहे आप हो, और जितने भी हमारे साथी हैं वो सब बागी ही तो हैं। आज जो गलत चीजों के खिलाफ आवाज कौन उठाता है? एक बागी उठा सकता है। तो हमारे अंदर वो बागी जो है बहुत सालों से था, बहुत पहले समय से था। बस अब इस सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि वक्त आ गया कि हम सामने आ जाए। अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो सर आप लोगों को डर नहीं लगता कि जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, या यहाँ पर फिर से वही कास्ट आ जाएगा कि ये इस स्पेसिफिक कास्ट से है तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, दूसरे किसी रिलीजन से है तो उनको गिरफ्तार किया देखिए जाएगा? मैं ब्राह्मण हूँ, त्रिपाठी जी भी ब्राह्मण है, विनय दुबे जी भी ब्राह्मण है। सुनिएगा मेरी बात, यूपी में सबसे ज्यादा जो भी हत्याएं हुई ब्राह्मणों की हुई है, लेकिन मैंने आज तक कोई अलग से वीडियो ब्राह्मणों के ऊपर नहीं बनाया, क्योंकि मैं शुरू से एक बात बोलता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत की बात करता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मैं बात नहीं करूंगा। हमने यतीन्द्र सिंह का बात उठाया, हमने जोशी जी की बात उठाई, जो पत्रकारों के हत्या हुए आपके साथी थे, हमारे साथी थे, और उनके परिवार के सामने उन्हें गाजियाबाद में गोली मारी गई। जो जनरल वीके सिंह का इलाका, आप समझिए, जनरल वीके सिंह। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जनरल वीके सिंह हमारे आर्मी में चीफ ऑफ स्टाफ थे, वहां बॉर्डर पे क्या सिक्योरिटी दे रहे होंगे जब अपने विधानसभा क्षेत्र में वो एक पत्रकार की रक्षा नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं मुझे डर तो होगा उनका, और ये चाहे उन्हें बुरा लगे, मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा। दूसरी बात, हमारे डर की बात तब खत्म हो जाती है जब आप अपने परिवार से दबो। 2 बच्चे मेरे, वाइफ है, उन्हें बात मालूम है मैंने जब इस मूवमेंट को किया था कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि लीगैलिटी के तौर पे वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए, क्योंकि हम कानून को थोड़ा समझते हैं। त्रिपाठी जी कानून के नुमाइंदे हैं, हम भी कानून के नुमाइंदे, एक लॉ फर्म चलाते हैं हम लोग। तो जिस तरीके से इन्होंने डॉक्टर कफील को किया या अखिल को किया, अगर ये हमारे साथ कोशिश करें ना तो इन सब नेताओं को एक बार एलएलबी पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से एलएलबी में एडमिशन ले लीजिए, 3 साल ले लीजिए, पीसीएसजे की तैयारी कर लीजिए, एचजेएस का एग्जाम दे लीजिए, फिर आइएगा हमें गिरफ्तार करने। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग गुजरात गए तो क्या माहौल था, परिवार से मिले तो उन लोगों से क्या क्या बातें हुई? विनय जी गुजरात गए थे, मैं नहीं गया था, लेकिन जो सुनने में आया कि परिवार से मिले, वाइफ से मिले, संजीव भट्ट जी की वाइफ से। उसके बाद जो प्रशासन है, जो गुजरात की सरकार है, उन्होंने 2 घंटे इनकी इंटेरोगेशन करी ये जानने के लिए कि ये लोग क्या बात कर रहे थे, किसके कहने पे आए थे, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद विनय दुबे को गुजरात के बॉर्डर तक 3-3 पुलिस की गाड़ियों ने एस्कॉर्ट किया टू एंश्योर कि वो गुजरात छोड़ के चले जाएं। इसका क्या मतलब है, आप ही बताइए। एक आदमी संजीव भट्ट जेल में है, उसकी वाइफ से कोई मिल नहीं सकता है। और संजीव भट्ट कौन है? एक पुलिस ऑफिसर, इज एन आईपीएस, इज 88 बैच आई थिंक। और एक और बात बता दूं, संजीव भट्ट सिर्फ वो नहीं है आईपीएस जो जेल में है, संजीव भट्ट इज अ हीरो। संजीव भट्ट सच के रास्ते पे रहे, किसी से डरे नहीं, जो सच था वो बोले, एफिडेविट में लिख के सुप्रीम कोर्ट को दिए, और जो सच था बोले। उस कारण से वो आदमी जेल गया है आज और जेल में सड़ रहा है। इसीलिए सभी भारत को, हम सभी लोगों को, भाई यहाँ हैं विनय भाई, सभी एक्टिविस्ट को, आप पत्रकार लोगों को, सबको साथ आके इनके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। संजीव भट्ट डज नॉट बिलोंग इन जेल्स, ही डिजर्व्स मेडल्स एंड ट्रॉफीज। आई एम नॉट किडिंग। ये इस आदमी को आगे जाके बहादुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए, नेशनल अवार्ड मिलेगा, वो अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये तो विधि का विधान है जी।